बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। व्रत और उपवास की बात करें, पहले अंतर समझिए। व्रत का मतलब होता है आपने कोई संकल्प लिया है, कोई कन्विक्शन किया है। मैं व्रत लेता हूं कि आज दिन भर मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। मैं व्रत लेता हूं कि मैं गंगा को भगवान शिव तक ले आऊंगा। यह व्रत है, कन्विक्शन, संकल्प। संकल्प कोई भी हो सकता है। ज्यादातर हम व्रत को कहते हैं कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा, यह हमारा व्रत है। उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब होता है निकट, वास का मतलब होता है रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। तो जब आप आहार ग्रहण नहीं करते हैं, निराहार रहते हैं, तो आपका मन और शरीर ज्यादा शुद्ध होता है। इस शुद्ध मन से जब आप ईश्वर के निकट रहने का प्रयास करते हैं, तभी आपके निराहार रहने का मतलब होता है, और इसको हम उपवास कहते हैं। व्रत या उपवास जो है, यह वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। साइंस भी व्रत रखने को, उपवास रखने को, निराहार रहने को महत्वपूर्ण मानता है, और अध्यात्म तो खैर मानता ही मानता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना है कि सप्ताह में 15 दिन में एक बार आप आहार ग्रहण नहीं करेंगे, आपके शरीर को आराम करने का मौका मिलेगा और आपका शरीर स्वस्थ होगा। आध्यात्मिक रूप से जब आप व्रत रखते हैं, निराहार रहते हैं और उस दिन पूजा उपासना करते हैं, तो इससे आप अपने मन को और अपनी आत्मा को नियंत्रित कर पाते हैं। अलग अलग तिथियां अलग अलग तरीके से मन और शरीर पर असर डालती हैं। एकादशी का जो प्रभाव होगा, वो प्रभाव अमावस्या का नहीं होगा। द्वितीया का जो प्रभाव होगा, वो दशमी को अलग होगा। यानी अलग अलग तिथियों का आपके मन पर अलग अलग असर पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग तिथियों को व्रत रखने का या उपवास करने का विधान बनाया गया है। लोग तृतीया को भी रखते हैं, पंचमी को भी रखते हैं, षष्ठी अष्टमी को भी रखते हैं, दशमी एकादशी त्रयोदशी को भी रखते हैं। यानी अलग अलग तिथियां जिस तरह से आपके मन पर असर डालती हैं, उस तरह से उस तिथि को उपवास रखने के लिए कहा गया है। यानी ये केवल कल्पना नहीं है कि आपको किसी तिथि पर उपवास रखने को कहा जाता है। आचार्यों ने, ऋषियों ने बड़ा अध्ययन किया कि अलग अलग तिथि का मन पे कैसा असर होता है, और उसके हिसाब से व्रत रखने का नियम बनाया गया। विशेष तिथियों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। कारण यह है कि जब आप आहार नहीं लेते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपका मन और शरीर संस्कार से मुक्त हो जाता है। अन्न के अंदर संस्कार होता है, इसीलिए ऋषि मुनि कंद मूल फल खा करके तपस्या करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, ताकि शरीर में संस्कार न पैदा हो। और जब आप अन्न नहीं खाते हैं, उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम ज्यादा बेहतरीन होते हैं, और उस तरह से की गई मनोकामना पूरी होती है। तो व्रत उपवास का अपना पूरा एक साइंस है। उस साइंस को समझ करके अगर आप व्रत उपवास रखेंगे, तो आपको लाभ जरूर होगा। देखिए, वैसे तो हर व्रत में खाने पीने के नियम थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन सामान्य अगर हम आपको स्टैंडर्ड नियम की बात करें, अगर हम आपको परफेक्ट नियम की बात बताएं, तो व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल व्रत, जिसमें आप एक घूंट भी जल का ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरा होता है फलाहारी या जलीय व्रत, जिसमें फल खाकर या नींबू पानी पीकर के व्रत रखा जा सकता है। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, तभी निर्जल व्रत रखना चाहिए। बाकी सामान्य लोगों को लिक्विड लेकर के या फल खाकर के उपवास रखना चाहिए। अब देखिए, व्रत में क्या होता है, आपने आहार तो त्याग दिया,
कि मैं चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, आप फल ले लीजिए। फल भी नहीं लेना चाहते हैं तो लिक्विड लीजिए। लेकिन ज्यादा सही तब होगा जब आप उपवास करेंगे, यानी ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर की उपासना में रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा समय जिस दिन आप निराहार रहते हैं उस दिन अपना अधिक से अधिक समय ईश्वर की उपासना में लगाइए। बहुत जरूरी हो तो आप फलाहार कर सकते हैं, अन्यथा कोशिश करिए केवल लिक्विड लेकर के व्रत रखा जाए, तो इसका वैज्ञानिक फायदा भी होगा और इसका आध्यात्मिक फायदा भी होगा। व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद करिए। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक व्रत रखिए और व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पी करके करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अगले दिन जब आप व्रत का पारायण कर रहे हैं उसके पहले किसी गरीब आदमी को भोजन का या अन्न का दान करिए और उसके बाद व्रत का पारायण करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्रत के बारे में एक चीज और समझ लें कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम व्रत में सिंघाड़े के आटे की रोटी खाएंगे, आलू की सब्जी खाएंगे, तिन्नी का या शामक का चावल खाएंगे। तो देखिए ये व्रत नहीं है, ये साइकोलॉजिकली आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह के व्रत का कोई आध्यात्मिक फायदा भी नहीं है और इस तरह के व्रत का कोई वैज्ञानिक फायदा भी नहीं है। इसलिए ये व्रत साइकोलॉजिकली रख लीजिए, पूरी खा लीजिए, हलवा खा लीजिए, चावल खा लीजिए और कहिए मैं व्रत हूं। ये कोई व्रत नहीं है, ये साइकोलॉजिकल व्रत है। जो व्रत की थालियां जगह जगह पर मिलती हैं वो साइकोलॉजिकली आपके ईगो को सेटिस्फाई कर देती हैं, लेकिन वो व्रत नहीं होता। वास्तव में व्रत उपवास तभी होगा जब आप कम से कम आहार ग्रहण करेंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की तरफ लगाएंगे, तभी व्रत उपवास का कोई मतलब हो सकता है।